मलिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि ब्रह्म भगवान की, वर्धमान शासन हर्षण भगवान की, परम आचार्य सिद्धनाथ साई महाराज की, तपस्वी सन्यासी संत साई महाराज की, परम आचार्य श्री विराट साई महाराज की, पट्टाचार्य श्री साई महाराज की, परम आचार्य श्री साई महाराज की, द्वारकाम माता ईश्वर कुमार जी महाराज कुछ जब बैराग हुआ, बैराग संतानों ने दीक्षा को धारण की, वो जंगल चले जाते हैं और पिता से और भगवान भी दोनों ध्यानस्थ हो जाते हैं। देखते हैं कि माँ का मोह कितना तीव्र होता है और माँ उस बच्चे को किस तरह के देखते हैं। जब कर्म बांध लेते हैं, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। जब माँ श्यामनी हो मर के श्यामनी बनती है और तो माँ पिता उस भगवान मिला जंगल में ध्यान के लिए नहीं रहते हैं, दोनों खड़े रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। पिता कहता है उसको भी होना तो चाहते तो पिता को थोड़ा होगा कि मेरे बच्चे को खा गए है, कहाँ उन्हें आज को न किसी से मोह न किसी से राम, उन्होंने इस मौत छोड़ दिया। श्यामली के बच्चे सुखवान मिजाज को खाते जा रहे हैं, पूरा शरीर का पैरों से खाया, जन्नत तक 3 दिन खाती रही। जब देखा खड़े हैं सुखवान में, तो पूर्व भाव के बैर के कारण ऐसा अमंगल आ गया। माँ ही बेटे को खा रहे हैं। मुनिराज अवस्था में एक काल मंगल है, किसका? माँ सुकुशल का मंगल काल है, जिस काल में मुनि अपने ऊपर उपस्तर और ध्येय के साथ जीत लेते हैं, कर्मों को क्षय करते हैं। जो कर्मों को क्षय करते हैं, कर्मों को क्षय गैरों के नहीं कर पाते हैं। जब अपने अंदर कुछ न कुछ ऐसा निमित्त बनता है, यदि अपने अंदर कुछ ऐसे चिंतन बनते हैं, चिंतन के कारण अपन लोग उस तरह को कह सकते हैं कि अभी पंचकाल में ऐसे अवसर हुए हैं कि अपने आप में इतने दृढ़ता के साथ उन्होंने धैर्यता के साथ कर्मों को क्षय कर मुक्ति वर्ण को कर लिया है, ध्यान किया है। तो देखते ही उस काल में बड़े मंगल का दुनिया होता है, इसलिए उस तरह में धैर्य नहीं खोना चाहिए। कितना भी उस तरह आता है, अपने आप में धैर्य बनाते रहोगे तो अपने को भी विजय होगी। कहते ही आचार्य भगवान कि यदि आपने थोड़े समय के लिए उस तरह को सहन कर लिया है तो आप उस तरह जय बन जाओगे और धर्म समता को धारण करोगे। देखते हैं वासना के ऊपर भी कमठ ने अवसर किया तो आज भी भगवान बन चुके हैं। तो यदि आपने थोड़े समय को समता रखनी है तो आपके परिणामों की निर्मलता होगी और इसी प्रकार को उन्होंने प्रोत्साहित करके अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। अवस्था की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर का आराधना करनी चाहिए। तो आचार्य भगवान बोलते हैं यदि आपको अपना कल्याण करना है तो उस सर्वों को परिश्रम को सहनो और परिश्रम के साथ समता रखोगे। थोड़े से कसाय तो आ जाती है, कसाय के लिए कोई दूसरा नहीं होता है, निमित्त बन जाते हैं।
निमित्त के लिए अपन को अपने आप में पानी, जिस प्रकार तवे पर आग कहो तवे गर्म हो जाता है, उस पानी छिड़को ठंडा हो जाता है। इसलिए अपने आप को भी जो कषाय होती हैं, कषाय को कोई दमन करने वाला नहीं होता, दूसरा अपने आप को स्वयं को ठंडा करना पड़ता है। तो आज ऐसे बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थान कृत्वा पंचकृति कोहम कृते गुणम किम प्राप्त निमित्तम। आज बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैंने कौन सी अवस्था पाई है, मैंने क्या जन्म लिया है। मैंने यदि आपने मनुष्य पाकर के यदि आपने जैन कुल में पाया है तो जैन कुल पाकर ऐसे मत खो। उस क्षण क्षण का एक एक जीवन का एक समय समय का उपयोग करो, क्योंकि आपको यह मनुष्य प्यार बड़े पुण्य से मिली है। मनुष्य पुण्य से मिली है। मनुष्य प्यार कौन सा आपने पाप किया होगा और कौन सा पुण्य किया। ये आपने पुण्य किया है जब ये मनुष्य प्यार मिली है, और पाप के ये परम फल दे रहे हैं। और बचने का उपाय क्या है, ऐसा विचार जीव करता है। सबसे बड़ा मंगल अपने आप का मंगल है। तो आज जैसे बतलाते हैं कि प्रत्येक जीव का कर्तव्य समय से उठो, ब्रह्मबोध में उठो। यदि ब्रह्मबोध में उठोगे तो अपना सुबह से लेकर के अच्छा समय जाएगा, अपना जीवन अच्छा होगा। पंचमवेष्टि को सुमरण करोगे, ध्यान करोगे, स्मरण करोगे तो चिंतन करो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य होकर के मैं सावक पर हूँ। सावक पर आकर के मैं कौन हूँ, मैं एक श्रेष्ठ सावक हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य सावक का कर्तव्य क्या है। तो मेरा कर्तव्य सबसे पहले देव शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा करना। और सावक के 6 कर्तव्य सावक के भी होते हैं, उन्हें राजाओं के भी होते हैं। देव पूजा गोपास्ति स्वादासी। तो आपको भी सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धा करना चाहिए। वितराग हो तो ऊपर से सर्वक हो, इन पर अपन को श्रद्धा करना चाहिए। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि आपने, मैं सावक हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं क्या आर्का हूँ। मैं यदि पद पा लिया है तो ख्याति पुजारी के लिए नहीं कि क्योंकि पद तो हर कोई पा लेता है। मुनि पद पा लेते हैं, आर्का पद पा लेते हैं, और आप लोग सावक पद भी पा लेते हो, ख्याति पूजा के लिए नहीं। आचार्य से बोलते हैं यदि आपने उच्च कुल पाकर के उत्कृष्ट पद पाया है, क्योंकि अनंत की मुद्रा है, क्योंकि अनंत मुद्रा पाना हर किसी को नहीं होता है, हर कोई को नहीं होता है, हर कोई नहीं ले पाता है। माँ देखते ही माँ सिर्फ माँ अपन को मनुष्य पर्याय अत्यंत पर्याय वो भी अनुवृत्त बन सकते हैं, महावृत्ति नहीं बन पाते हैं। तो मनुष्य पर पा करके और वो भी अपन देखते हैं कि क्षत्रिय वेश ब्राह्मण के 3 ही पद मुनि पद को धारण कर सकते हैं और कोई नहीं। तो कहते हैं कि अपन ने क्योंकि अपनी साधुपना पाया है, साधु पाए हैं, साधु को अपने जन्म लिया है और पद को पाया है। साधु नहीं, साधुता के लिए, मानव नहीं, मानवता के लिए हर कोई पा लेता है। कि थोड़े थोड़े में अपन सोचे कि सावक तो कहता है, परीक्षा भी लेता है, अपन को भी अपनी परीक्षा में अपने मन पर जो पद अपने पाया है, कई प्रकार के अवसर आते हैं, विहार करते हैं, कई प्रकार के सेवक मिलते हैं। कोई अच्छा मिलता है, कोई उससे और अच्छा मिलता है, कोई उससे और खराब भी मिलता है, कोई उससे और खराब मिलता है। और जब सावक देखते ही कि परीक्षा लेते ही, सावक भी परीक्षा लेता है मुनि राजों की, क्योंकि सच्चा वृत्ति हो, अपन सच्चे वृत्ति हो, तो सच्चे वृत्ति में कौन सा मैंने पुण्य किया होगा,
प्रभु से ही प्रार्थना की कि भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, हमने यह यदि मैंने मुनि पद पाया है तो ख्याति पूजा के लिए नहीं, कर्म क्षय के लिए पाया है। क्योंकि एक कर्म क्षय करके, क्योंकि भोगों में लिप्त रहना तो हर कोई कर लेता है, हर कोई रहते हैं भोगों में, क्षण क्षण के लिए भोग होते हैं। अकेले एक बेर का जिसका कहते हैं कभी समुद्र में राय का दाना गिर जाए तो मिलता नहीं। जिस प्रकार बोलते हैं हीरा मणि होते हैं, हीरा मणि हर किसी को नहीं मिलती है। तो देखते ही यदि आपने विचार करना कि इसके आगे मुझे प्राप्त होगा तो मुनि पद पाएं, सावक पद पाएं, आहार का पद पाएं, तो धारण किया है। इस धारण से करके भी ऐसे भाव हो तो कि मेरी धिक्कार है, इस भोगों को छोड़कर भोग फेंक दिया, तूने फिर शिष्टाचार के लिए नहीं। यदि आपने आचार्य से अंत में तो बोल भी गए, आचार्य विराग सागर ने बोला है कि अभी आपने मुनि पद पाकर के, क्योंकि महल बनाने में बरसों लग जाते हैं, इस प्रकार मुनि पद पाने में अपन को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई लोग शिष्टाचार्य की आपको यंत्र दे देंगे और हो जाते हैं, और यंत्रों से छूटना बड़ी मुश्किल से होता है। आदि में आचार्य की जो लिख रहे थे, उन्हें सोचा से बोल रहे हैं मेरा कोई क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी मैं बोल पा रहा हूँ, कल बोल पा ना बोल पाऊँ। मैं आचार्य अंत में ये बोल के गए हैं कि शिष्यों, मैं तो क्षण का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं। और मैंने जिस आप लोग को ये संयम के मार्ग दिए हैं, आचरण कराए हैं, उसमें शिथिलाचार न करना, क्योंकि शिथिलाचार होने में टाइम नहीं लगता है। कब कैसे कैसे मिलते हैं, हर प्रकार के संग में मिलते हैं, हर प्रकार के साधु भी मिलते हैं, हर प्रकार के सावक भी मिलते हैं। वो भी सोचते हैं, कई लोग तो हम लोगों से बोलते महाराज जी इतनी गर्मी लग रही है, थोड़ा आप पंखे की हवा ले लो, थोड़ी एसी की हवा ले लो। कई प्रकार के ऐसे भी मिलते हैं, अभी ठंडी का सीजन आएगा तो महाराज जी ठंडी बहुत है, हेलोजन लगवा लो। तो आचार्य भगवान ने एक में अंत में भी बोल के कहे कि यदि आपने अच्छे मन से अंतिम धारणा से अपने इस पद को पाया है तो कभी भी शिथिलाचार के संस्कार मत लाना, क्योंकि शिथिलाचार होने में सिर्फ को टाइम नहीं लगता है। क्योंकि देखते हैं आप लोग भी मकान बनाने में, नींव भरने में बरसों लग जाते हैं, खड़े करने बरसों लग जाते हैं, और करने में आप देखते हो मशीन आती है तो घंटों घंटों में बरसों की मेहनत क्षण भर हो जाता है। तो देखते ही आपके लिए भी कितना आएगा, इसलिए आचार्य बोलते हैं चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता में चिंतन करो। चिंतन करोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगा, चिंता करोगे चिंता ही जलेगी, चिंता को नहीं चिंतन करो। चिंता करोगे तो अंदर की कसाएं भड़कती रहेगी और कर्मों का आस्था बंद होगा। और यदि आपने चिंतन किया है तो निश्चित झरते आएंगे, तो अपन को निश्चित झराने के लिए आए हैं। तो देखते ही ध्यान रखना, अवसर आएंगे, कितने प्रकार के आते हैं अवसर, कई प्रकार के आते हैं। यदि आपने थोड़े के लिए क्षमता रख ली है तो आपका मनुष्य पाया अच्छा हो जाएगा, और ये साधु बना भी अपन को अच्छी ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा देखते हो, परीक्षा में फल फेल और पास होने का अपने ऊपर होते हैं। टीचर तो कॉपी दे देते हैं, लिखना काम अपना है, झांकना काम सारा टीचर का होता है। इसी प्रकार आचार्य भगवान संस्कार तो कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो संस्कार करने में मान 8 घंटा 1 घंटे में हो जाते हैं, और पालन करना अपना है। जितने अपन
व्रतों को पालन अच्छे से पालन करेंगे तो अपनी संपन्नता अधिक होगी। यदि आपने इन व्रतों को धारण करके यदि कोई सोचे कौन दिखता है, अगर अपने आप को थोड़ी आत्मा से पूछो कि अपने आप से पूछो, हे भगवान सागर, जिस दिन आपकी दीक्षा के संस्कार हो रहे थे तो दीक्षा देखने वाले तो हजारों देखने आ जाते हैं और करने वाला एक व्यक्ति होता स्वयं होता है। यदि आपने अच्छे से चर्या की है तो आपके लिए कितने भी खुश होगा, और आपने थोड़े ही व्रतों में दोष लगाते हो तो कितने कर्मों का बंद हो जाता है। इन कर्मों से बचना है तो कैसे बचोगे? अच्छे से स्वाध्याय करोगे, आचार्य से बताते थे तो अपने संबंध अधिक हो गई। यदि आपने स्वाध्याय की जगह गप्पाष्टों का समय निकाल दिया है, सबक आते हैं बैठते हैं, यदि आप स्वाध्याय करोगे तो सबक को भी कुछ मिलेगा और बातें करो तो बातें सबक को मिलेगी। तो आचार्य से हरदम बोलते थे कि आप स्वाध्याय अधिक करो, भले नहीं आने दो, अभी नहीं आने दो, करते जाओ। आज भाव बने तो अगले भाव में आपके जरूर काम आएगा। यदि आपने देखा होगा आचार्य से बदलाती थी कि सियान की चातुर्मास चल रहा था और आचार्य विश्वसागर जी ने कि देखते थे उस स्वाध्याय के लिए एक गाथा के लिए आधे पढ़ाते थे। एक गाथा में वो एक दिन में 2 हफ्तों लग जाते थे और रोते थे, आचार्य से हमको याद नहीं हो रहा है। आचार्य से होते थे अभी नहीं हो रहा, होगा आज देखेंगे अपन कि ध्यान को एक गाथा ना हो कि आज इनको कितने स्त्रियों को कहाँ यहाँ से कहाँ ऊपर उठ गए हैं। आचार्य भगवान ने आखिरी में एक ही बात बोल के गए हैं, इस संग अब आपको है, तो आप ही इस संघ के नायक हो, आप ही संघ को संभाल सकते हो, क्योंकि सब संभले तो दूसरों को संभाल सकते हो। मैं यही भावना भाता हूँ भगवान चंदापुर के चरणों में कि भगवान आपके चरणों में आ गया हूँ और मेरा भी जीवन सफल हो। महावीर स्वामी की जय।